हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो उस दिन जो मीटिंग हुई थी, जो मैंने आपको लेटर दिखाया था कि ये मीटिंग होने वाली है, उसमें जो क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं और क्या क्या मंजूरी होती है। ओके, तो यानी कि किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, तो वही मैं लेकर आया हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ वहाँ मंजूर की गई है। ओके, तो मैं सारी चीज़ लेटर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बनी रहिएगा वीडियो में और ध्यान से समझिएगा। तो आज मैं आपसे रिजल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि इस दिन तक किस स्टेट्स का किसका रिजल्ट आएगा। ओके, किस किस यानी कि स्टेट का रिजल्ट आ सकता है, ध्यान रखना। और खास करके मैं अभी आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, और मैं और भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा रिजल्ट के ऊपर, सभी स्टेट्स के बारे में। इनके ऊपर तो करूंगा, ये एक प्रॉपर स्टेट्स के बारे में बात करूंगा कि आपका किस दिन तक रिजल्ट उसका आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले 3-4 कमेंट्स मैंने आपके लिए हुए हैं, रोजीना कर रहे हो बार बार यानी कि, तो वो पहले इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कर दूँ। उसके बाद ही आपको वो लेटर दिखाता हूँ और क्या क्या मंजूर मिली है। दोस्तों, आपको अच्छे काफ़ी है मान चलना, और आपको सुविधाएं भी दी जाएंगी। और आपको जो GTS की बात कर रहा था उस दिन में, तो उसमें लेटर में लिखा था कि अब पहले सरकारी की जाएगी, यानी कि उसे गवर्नमेंट की जाने की बात की रही थी, वो भी वहाँ पर यानी कि पास कर दिया गया। तो ये आपके लिए अच्छा अपडेट है सभी के लिए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पे वही लेटर पे आ गया हूँ मैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पहला पॉइंट है साथ में उसका, ये यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, याद रखना है इस बात के लिए। ओके, ये बारे में ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर ये अवकाश वाला जो था ना, GDS कर्मचारी को 180 दिन के अवकाश संचय खंडित अवकाश का नगद भुगतान करना, ये भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है इस बात के लिए। तो आपको ये बहुत अच्छा अपडेट है। अभी तक आपको कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब ये आपको सारी चीज़ यहाँ से मिलेगी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें नेक्स्ट बार कई बार और बता चुका हूँ मैं आपको, इसके ऊपर भी बात की गई, GDS कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। ओके, यानी कि यहाँ पर भी बात की गई थी स्वास्थ्य का, समझते हो, यानी कि उन्हें वो फैसिलिटीज़ आई मीन सुविधाएं दिए जाना। जैसे कि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं स्वास्थ्य संबंध, कोई अभी तक सुविधा नहीं थी। ओके, जैसे का अदर उसमें होता है, कहाँ गवर्नमेंट ही उसका भुगतान करती, तो अभी तक नहीं था, लेकिन इस पर भी असमंजस है, अभी भी यहाँ क्लियर नहीं किया गया है, इस पर बात चल रही है। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पर बात चल रही है, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये चीज़ अभी मंजूरियाँ दे दी गई है। कोविड-19 के कारण जितने भी हमारे GDS कर्मचारी में कोई अगर एक्सपायर होता है, तो उसके घर वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले ये 10 से 20 लाख की बात की जा रही थी, लेकिन 20 लाख को मंजूरी नहीं, पर लेकिन 10 लाख को मंजूरियाँ दे दी गई है। 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे पर कैंडिडेट के हिसाब से। ओके, याद रखना इस बात के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब अच्छी लग रही होगी अपडेट, क्योंकि ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी अपडेट है ये। ओके, और देखिए एक जो पॉइंट यहाँ पर अभी मतलब लागू किया गया, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है एज रिलैक्सेशन संबंधित, यानी कि डाक सहायक के खाली पदों पर GDS के लिए 20% आरक्षण देना तथा आय सीमा को 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष करना। ये प्रेजेंट में चल रहा है, इसकी कोई बात नहीं है करने की, लेकिन यहाँ पे बात की गई है, कम करने की बात की जा रही थी, इसलिए यहाँ पर दोबारा प्रस्ताव रखा गया था। तो इसे उतना ही रखने की मंजूरी दे दी गई है। ओके, याद रखना इस बात के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो मैं देख लेता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मंजूर किया गया वो क्या है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो दिखाया ना 7वां पॉइंट, सिंगल हैंड BPM को कंबाइंड ड्यूटी भत्ता देना। यानी कि सिंगल हैंड समझते हो, जैसे कि BPM का कर्मचारी है, वो कभी कभी ABPM का भी काम करता है, पोस्टल का भी काम करता है, तो उसे उस चीज़ का भी भत्ता मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा ड्यूटी के एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। वो यहाँ पर भी बात की गई थी, तो इसे भी मंजूर कर दिया गया है। ओके, और ये तो पहले ही बता चुका था मैं, पहले लेटर जो आया था उसमें भी बताया था, लेकिन इस मतलब मीटिंग में भी इसका प्रस्ताव रखा गया था, तो उसे भी गवर्नमेंट ने यानी मंजूरी दे दी गई है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समूह बीमा राशि में वृद्धि, यानी कि जो बीमा मिलता था उसमें वृद्धि करने की बात की गई है, यानी कि आपको यहाँ पर मतलब इंक्रीज देखने को मिलेगा पैसों में। ओके, याद रखना, पर ये अभी क्लियर नहीं है कि कितना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर यही कहा है कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ मंजूर यहाँ पर की जाती है। ओके, याद रखना, इसे भी मान सकते हो पॉजिटिव परिणाम इसका भी निकल के आया है। ओके, याद रखना दोस्तों। और मैं बताऊं आपको कि ये जो 9वां पॉइंट है, प्रोत्साहन राशि या मानदेय के आधार पर कराए जा रहे काम के लिए टाइम फैक्टर की व्यवस्था एवं अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना। बिल्कुल, यानी कि समझ सकते हो मेरी बात को, प्रोत्साहन राशि या मानदेय के आधार पर जो काम कराए जा रहे हैं, यानी कि वो टाइम फैक्टर उसका कुछ होना चाहिए। ओके, जैसे कि मान चलिए पोस्टर वाले हमारे होते हैं जो शहर की, यानी कि उन्हें देखो, GDS वालों के लिए तो मतलब GDS के एम्प्लॉयज़ ने हमारे पूरे लॉकडाउन में काफ़ी यहाँ पर मेहनत की हुई है। ओके, याद रखना, 4-5 महीने से उन्होंने घर घर
जा कर के यानी कि पेंशन से वितरण भी किया है और हमारे डाक पोस्ट वाले मतलब लेटर होते हैं वो आवंटित किए हैं। तो इसीलिए उनका कोई टाइम फैक्टर मांगा है कि ये नहीं है कि जब इच्छा हुई तब, तो उसी के हिसाब से सारा का सारा काम करवाया जाएगा। ओके, और व्यवस्था की जाएगी और वास्तविक जो लक्ष्य होता है वो निर्धारित करना है। ओके, याद रखना। तो ये भी यहाँ पर बता दिया गया। तो ये आपको ये मान चलिए, अगर कोई बच्चा अगर इसमें अप्लाई ना करना चाहता है तब भी मैं कहूँगा आप कर दीजिए। ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई इंटरव्यू है, लेकिन अच्छी जॉब है। अब सारी सुविधाएं इसमें हौले हौले सारी मंजूरी दे दी जा रही है। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। तो ये थी हमारी आज की इसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्म था वो इसके लिए था कि क्या क्या इसमें मतलब मंजूर किया गया था मीटिंग में। अब मैं चलता हूँ वापस साइड पर और अब आपको बताता हूँ मैं कि हमारा रिजल्ट्स के बारे में, का रिजल्ट्स कब तक आएगा, तो उसके बारे में क्या बात की गई है, क्या चीज़ थी, वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो मैंने आपसे यहाँ बताया था पंजाब की मैं कभी रहा था। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि इन 3 स्टेट्स की वहाँ बात केवल की गई थी। यहाँ इनका कोई ज़िक्र नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। जैसे बताया गया था कि हमारा जो मतलब टाइम चल रहा है, आई मीन टाइम समझते हो, यानी काम जो हो रहा है वो काफ़ी स्लो है, इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है, ये बात की गई थी। तो यही कहा है वहाँ पर मीटिंग में, यही कहा गया है कि कुछ मतलब ज़्यादा वो ओवरलोड होने के कारण यानी काफ़ी काम पीछे का पड़ा हुआ है। यही कहा गया है कि पीछे का काफ़ी काम होने के कारण इनमें थोड़ी प्रोसेसिंग में धीमी प्रोसेस है इसकी। ओके, याद रखना। तो यही कहा है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपको सही से देखने को मिलेगी। ओके, सारी चीज़ें जो है यहाँ बताया गया है, तीनों स्टेट्स की बात की गई थी। तो यहाँ पर ये कहा है कि सारे काम है जो आपको बहुत जल्दी क्लियर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उम्मीद लगा सकते हो आप। ओके दोस्त, यानी कि आप इस बात की एक गैस कर सकते हो कि आपका हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक आपका मतलब 28 मतलब रिजल्ट आ जाए, 27-28 तक। उम्मीद यही है। ओके, नहीं याद रखना, जो यही यहाँ पर एग्जैक्ट उन्होंने यही नहीं कहा है कि आपका मार्च में रिजल्ट आएगा और ना रिजल्ट की इसकी बात है, यही कहा है कि थोड़ी प्रोसेस धीमी है क्योंकि काफ़ी ओवरलोड है, यानी पीछे का काफ़ी काम पड़ा हुआ है इसी वजह से। ओके, और यही कहा है कि बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी। तो ये मान चलना 15-20 दिन में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ये कन्फर्म हो चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।